ओनली हिंदी आईएएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। मैं इस चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां या डी 8वां। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी 7वां। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जी। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ऑप्शंस हैं ए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश या डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरा उत्तर है ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का अक्षांश है। जी। और अगर पूरे भारत संघ की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। एकदम सही, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अच्छा, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी छत्तीसगढ़। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। बिल्कुल सही, मणिपुर से नहीं गुजरती। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। चलिए चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी की याम्योत्तर रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? आपके विकल्प हैं ए भोपाल, बी वाराणसी, सी नागपुर या डी प्रयागराज। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। ये तो काफी प्रचलित प्रश्न है। मेरा उत्तर है ऑप्शन डी प्रयागराज। बिल्कुल सही जवाब। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जी, जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है, वो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। अब 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच अनुमानित समय का अंतर कितना है? ए 1 घंटा, बी 2 घंटे, सी 2.5 घंटे या डी 1.5 घंटा। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। इसके लिए देशांतर का अंतर देखना होगा। मेरा उत्तर है ऑप्शन बी 2 घंटे। बिल्कुल सही। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। जी, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। एकदम सही। इसीलिए लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होता है। चलिए अब सीमाओं पर आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बिल्कुल सही। ये एक आम गलतफहमी है कि चीन या पाकिस्तान होगा। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो सबसे अधिक है। अच्छा, 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी असम या डी मिजोरम। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। 3 देशों के साथ। मेरा उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। क्या आप बता सकती हैं कौन से 3 देश? जी, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन के साथ सीमा बनाता है। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को अलग करता है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और इंडोनेशिया या डी भारत और श्रीलंका। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है।
नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरा उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। बिल्कुल सही। पाक नाम से पाकिस्तान का संदेह होता है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख या डी सिक्किम। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। इंदिरा कॉल ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, तो मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। बिल्कुल सही। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को गिनना है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, 9। बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। अच्छा, प्रश्न 11। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? ए 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, बी 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 25 पश्चिम तक, सी 78 डिग्री 7 पूर्व से 87 डिग्री 25 पूर्व तक, या डी 65 डिग्री 5 पूर्व से 95 डिग्री 20 पूर्व तक। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। ये तो बिल्कुल फाउंडेशनल फैक्ट है। मेरा उत्तर है ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। बिल्कुल सही। गुजरात में गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु तक। चलिए प्रश्न 12। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। लेकिन मेरा उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। बिल्कुल सही। इसका कारण जानती हैं आप? जी, उसकी बहुत ज्यादा कटी फटी या इंडेंटेड कोस्टलाइन के कारण। एकदम सही। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी चीन या डी बांग्लादेश। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। मैकमोहन रेखा। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। बिल्कुल सही। 1914 के शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने इसे प्रस्तावित किया था। प्रश्न 14। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्णतः भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी तेलंगाना या डी पश्चिम बंगाल। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। लैंडलॉक्ड और इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से है, बिहार की नेपाल से। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। बिल्कुल सही। तेलंगाना की ना तो कोई समुद्र तटरेखा है और ना ही ये किसी देश के साथ सीमा साझा करता है। 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी रांची या डी अगरतला। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। ये सभी शहर कर्क रेखा के पास हैं, लेकिन सबसे निकट। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, रांची। बिल्कुल सही। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर या उसके बहुत ही करीब स्थित है। चलिए प्रश्न 16। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। आईएसटी रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो मेरा उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। बिल्कुल सही। झारखंड से आईएसटी रेखा नहीं गुजरती। अगला प्रश्न 17वां। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। म्यांमार के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेरा उत्तर है ऑप्शन बी 4। बिल्कुल सही। आपने नाम भी बिल्कुल सही बताया। प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार
पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार से ए अधिक है, बी कम है, सी लगभग बराबर है या डी 2 गुना है। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड हैं। नॉर्थ साउथ है 3214 किलोमीटर्स और ईस्ट वेस्ट है 2933 किलोमीटर्स। तो बिल्कुल सही। नॉर्थ साउथ विस्तार ईस्ट वेस्ट विस्तार से अधिक है। 19वां प्रश्न, थोड़ा ध्यान से, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत के साथ सीमा की लंबाई के घटते क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं ए चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बी चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, सी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार या डी चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल और म्यांमार। सोचने दीजिए, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। नहीं, मेरा उत्तर है ऑप्शन ए, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ये उत्तर गलत है। ओह, इसमें एक छोटा सा फेर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। बांग्लादेश के बाद हमारी सबसे लंबी सीमा चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार और फिर नेपाल के साथ है। अच्छा, तो म्यांमार की सीमा नेपाल से लंबी है। समझ गए। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता है? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार या डी पाकिस्तान। आपके पास सोचने के लिए 2-3 सेकंड है। भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। मेरा उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। बिल्कुल सही। एकदम सही जवाब के साथ आपने ये खेल समाप्त किया। म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा माना जाता है। तो ये थे भारत के आकार और स्थिति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।